एरर्स, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और क्लासिफिकेशन हेड्स इसको रिकॉल करते हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास 5 हेड्स थे: एसेट्स, एक्सपेंस, परचेज, लॉस, ड्राइंग्स। इसी के ऑपोजिट हमारे पास हेड्स थे: एसेट का ऑपोजिट है लायबिलिटी, एक्सपेंस का इनकम, परचेज रिटर्न भी हो सकती है और सेल्स भी हो सकती है, लॉस का प्रॉफिट और ड्राइंग का कैपिटल। ये हमारे पास 5 हेड्स हैं डेबिट के, ये 5 हेड्स हैं क्रेडिट के। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डेबिट के हेड है, इसमें जब भी इंक्रीज़ आएगा ये डेबिट होंगे, इसमें जब डिक्रीज़ आएगा तो ये क्रेडिट होंगे। ये 5 हेड्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ क्रेडिट के हेड्स हैं, इसमें जब भी इंक्रीज़ आएगा तो ये क्रेडिट होंगे, इसमें जब डिक्रीज़ आएगा तो ये डेबिट होंगे। बेसिक अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट के रूल्स यही हैं। अब इनमें एरर कुछ हो जाता है, वो एरर्स की पहले हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर ये देखते हैं कि एरर्स क्या है और उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे आसान और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, ओमिट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए। फर्ज करें हमने रेंट एक्सपेंस पे किया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। दूसरा है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रॉन्गली बुक्ड। फॉर एग्जांपल यही है कि रेंट एक्सपेंस पे किया 1000 का, लेकिन हमसे एरर हो गया, एरर में रिकॉर्ड की है एज 100, तो ये जो 1000 की बजाय 100 बुक हो गया, ये है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ कमीशन। इसको समझने के लिए पहले हमें हेड समझना पड़ेगा। ये जो हमने ये हेड पढ़े है ना, ये एसेट है, एक्सपेंस है, परचेज है, लॉस है, से कि हम एक्सपेंस का हेड है या रिसीवेबल्स का हेड है, जिसमें कस्टमर की लिस्ट है। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि रेंट एक्सपेंस पे किया, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया है कमीशन में। तो रेंट भी हमारा एक्सपेंस का हेड है और कमीशन भी हमारा एक्सपेंस का हेड है, हेड सेम है, लेकिन उसमें सब हेड वो चेंज हो गई। यहाँ पर आते हैं, मिस्टर ए कस्टमर है, आपने रिकॉर्ड कर दिया है मिस्टर ए जेड में। ये दोनों कस्टमर ही हैं, हेड सेम है, लेकिन सब हेड में नेम डिफरेंट है, यानी कि कैटेगरी सेम है। ये भी रिसीवेबल का हेड है, ये भी एक्सपेंस का हेड है। विद इन द एक्सपेंस हेड हमने कोई और एक्सपेंस में लिख दिया, नेम गलत कर दिया, तो ये होगा हमारा एरर ऑफ कमीशन। यानी कि जिसमें हेड सेम रहे, नेम चेंज हो जाए। नेक्स्ट है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग के रूल की मिस्टेक है, जिसमें बेसिक हेड ही रॉन्गली सिलेक्ट कर लिया। वापसी हम आते हैं यहाँ पर, एसेट्स और एक्सपेंस है, ये सेपरेट हेड है, ये सेपरेट हेड है। रिपेयर व्हीकल की आपने पे की है, ये बेसिकली व्हीकल का एक्सपेंस है, लेकिन क्या हुआ, व्हीकल के अकाउंट में बुक कर दिया, तो व्हीकल आपका एसेट है। यानी कि रिपेयर एक्सपेंस था, उसको एक्सपेंस के हेड में रिपेयर एक्सपेंस में बुक होना चाहिए था, लेकिन वो व्हीकल के अकाउंट में एज एन एसेट रिकॉर्ड हो गया। ये हो गया आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिफ्थ है
कंप्लीट रिवर्सल। कंप्लीट रिवर्सल का मीनिंग ये है कि आपने ट्रांजेक्शन टोटली रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। फॉर एग्जांपल, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश डेबिट, कस्टमर क्रेडिट, लेकिन रॉन्गली क्या किया, कैश को क्रेडिट कर दिया, कस्टमर को डेबिट कर दिया। ये आपकी कंप्लीट रिवर्सल है। सिक्स है कंपनसेटिंग एरर। इस एरर को समझने के लिए जरूरी है कि इसमें सिंगल एरर नहीं होंगे, टू एरर्स होंगे, लेकिन दो एरर्स ऐसे होंगे कि वन एरर नल करेगा, नलिफाई करेगा इफेक्ट ऑफ विद अदर एरर। दो एरर हो गए, एक एरर से आपके अकाउंट्स अफेक्ट हो गए, लेकिन जब जैसे सेकंड एरर हुआ तो आपका अकाउंट टैली हो गया। एग्जांपल, रिसीट फ्रॉम कस्टमर $100 है, अगर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, साथ ही हमने कोई एक्सपेंस कोई पे करना था, वो भी रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि एक साइड पे आपका रिसीट भी रिकॉर्ड नहीं हो रही, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो कैश का जो आपका अकाउंट है ना वो एंट्री यहाँ आई, ना वो ये एंट्री आई, लेकिन कैश का जो बैलेंस है वो फिर भी टैली होगा। दो एरर हो गए, दो एरर की वजह से कैश का जो अकाउंट है ना वो टैली हो गया। क्यों? क्योंकि एक साइड पे ये जो एरर हुआ है ना, इसने इस एरर को अफेक्ट नलिफाई कर दिया।